हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। आज मधुस्मिता का छुट्टी है तो उनका ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। और छुट्टी नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ बट ब्लॉगिंग आज ये कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट तो करना जरूरी होता है ना सारा दिन कि मैं अपना मुंह दिखा दिखा के आप लोगों को बोर ना करूँ, इस तरह से मेरा मोटिव हाँ, रहता है। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं। पार्किंग ख़त्म हो चुका है हम लोग दोस्तों कहाँ जी। पे आए ये तो बोलिए। हम लोग आ गए, हम लोग चिलिका। तो चिलिका उड़ीसा की एक नंबर 1 ट्रैवलिंग प्लेस है। बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर लेक है, एक मंदिर भी है, कालीजाई टेम्पल। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा ये एरिया है। तो घर से ये 75 किलोमीटर दूरी है। तो हम लोगों के घर में 70 किलोमीटर हम लोगों को लगा। तो यहाँ पर हम लोग पार्किंग में गाड़ी रख चुके हैं और ये जो एरिया का नाम है बरकुल। तो बरकुल से यहाँ पर हम लोग टिकट लेंगे, बोट में जाएंगे। फिर कालीजाई टेम्पल बोट में जाने के लिए आई थिंक 40 या 45 मिनट्स लगता है। बोट में आने के लिए भी 40 to 45 मिनट्स लगता है। तो ये सब प्लानिंग है। आज इमीडिएटली प्लानिंग हुआ था तो हम लोग घर से इस तरह से भागम भाग करके आ गए। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो जल्दी पहुँच गए कि रोड बहुत अच्छा था। हाँ, कोई डाइवर्शन नहीं, बिल्कुल मस्त रोड है। तो खत्म होने के बाद पार्किंग हो गया है, अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने मुझे पूछ रहे थे कि दी आप इस तरह से एनर्जेटिक किस तरह से रहते हो, इतना काम को अकेले किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि हर काम थोड़ा सा तो मीन्स एनर्जेटिक रहता ही है। अगर आप पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपको भी थकान महसूस होता है। मुझे भी पहले हुआ करता था बट अभी मेरा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, घर का काम भी रहता है और साथ ही साथ यूट्यूब का काम भी संभालती हूँ और छोटा मोटा जो काम रहता है वो भी मैं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा थकान महसूस नहीं होता है। आपको कभी थकान महसूस होता है आपको पता है? तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आपके खाने में कुछ कमियां होता है ना, तभी आपका विटामिन डेफिशिएंसी होता है और विटामिन की प्रॉब्लम की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा लो फील होता है और साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये जो सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी मेरा डाइटरी सप्लीमेंट को। डाइटरी सप्लीमेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। डाइटरी सप्लीमेंट एक मल्टीविटामिन होता है। ये बिल्कुल भी मेडिसिन वगैरह नहीं है। आप जिस तरह से दिन में जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है कि विटामिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और मल्टीविटामिन क्या काम करता है, वो डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करता है ताकि आपका सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके अंदर जाए और आपका जो पूरा विटामिन का डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए और सारा जो विटामिन वगैरह है प्रॉपर लेवल होके रहे, ताकि आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर पाते हो और साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी वगैरह भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और आजकल की जो जमाना हो गई है, बहुत ही इम्यूनिटी को हम लोग ध्यान देते हैं, इम्यूनिटी के लिए हम लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका अगर डाइट प्रॉपर होता है तो आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिक ही हाई हो जाएगा। कुछ भी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। बट डेली लाइफ में हम लोग लेडीज, खास करके मैं लेडीज लोग की बात करती हूँ, हम लोग थोड़ा सा काम में इधर उधर जब हो जाता है तो खाने में थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से विटामिन डेफिशिएंसी भी होता है। तो मेरा भी हुआ था और मेरा भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी, बहुत ज्यादा मीन्स काम करने की एक जो इच्छा होती है वो भी कम हो गया था। तो मैं फिर सप्लीमेंट लेना स्टार्ट की। मैंने जो स्टार्ट किया था मैं आपको पहले भी बताया था, आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं बेंगलोर में थी तभी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये है हेल्थ विट का सीविटन ओमेन मल्टीविटामिन और उसके साथ साथ ये है मल्टी मिनरल। और ये जो हेल्थ विट का मैं आपको बहुत सारा कुछ इस तरह से विटामिन वगैरह शेयर किया है, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। और ये जो हेल्थ विट है ना, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और साथ ही साथ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसका भी अगर आप परचेज करना चाहते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो इजिली उसको परचेज कर सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये इतना अच्छा सा काम करता है। ये आप अगर खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हाई रहता है और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा एक हेल्दी लाइफ
इजीली जी पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक बच्ची के साथ सारा काम को अकेले मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा ताकत है तभी आप कर पाएंगे। तो ये सारा को बैलेंस करने के लिए मैं ये कंज्यूम कर रही हूँ। इसका पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका बाहर का पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। इसके अंदर आपको छोटा सा इस तरह से कैटलॉग मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा कितना खाना है, आपको सारे इंग्रेडिएंट वगैरह ये सब लिखा होता है। डब्बे जो है कुछ इस तरह से आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से रेड सा कैप्सूल आता है और खाने के बाद आपको दिन में एक कंज्यूम करना है। बिल्कुल भी नहीं, कुछ इस तरह से मीन्स मुंह में डाल के आप पानी पी सकते हो। कुछ इस तरह से कठिन बात कुछ नहीं है, क्योंकि दवाई सबको कड़वी लगती है, बट ये दवाई नहीं है, एज ए सप्लीमेंट आप इसको खा सकते हो। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो जितना आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीट करता है। विटामिन सी कंप्लीट करता है, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन डी और विटामिन B12। ये सारे विटामिन को ये कंप्लीट करता है, क्योंकि खाने में ये सारा विटामिन हम लोग इजीली कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से दिन में जो भी आपका डाइट प्लान होता है उसको बैलेंस करने के लिए आपको डाइटरी सप्लीमेंट की जरूरत ही होता है। तो आई होप ये जो मेरा छोटा सा ट्रिक था आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो एक बार जरूर चेक कीजिए। तो हम लोग अभी बोट के लिए पूछ रहे थे, तो यहाँ पर एक पंछा निवास है। ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है, जहाँ पर वो पर इंडिविजुअल को 108 रुपये लेते हैं। और उसमें इंडिविजुअल अगर बोट लेते हो तो 1800 कुछ था, बट वो बहुत टाइम बोल रहा, 3-4 बज जाएगा बोल रहा आने के। तो इससे अच्छा प्राइवेट में लेकर लेंगे। प्राइवेट को बता नहीं रहे कि है करके बोट प्राइवेट के इधर पे, बट प्राइवेट अवेलेबल है इधर पे। लोकल लोग से पता चला कि यहाँ पर प्राइवेट भी है। 1200 रुपये मिल जाएगा आपको पूरा बोट। चलो देखते हैं आगे जाके। हाँ, आगे जाके ही पता चलेगा कि ये बोट का काम क्या है, क्योंकि कोई बोल रहा है कि यहाँ पर है, कोई बोल रहा है दूसरा साइड है। जहाँ पर हम लोग पार्किंग किए थे 40 रुपीज़ कुछ था पार्किंग। तो उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं बोट लेने के लिए प्राइवेट। हाँ हाँ, बोट प्राइवेट का कुछ है 1100 बोल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। बट ये जो गवर्नमेंट का है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर जाते हो तो 3 बजे के बाद ही आप जा सकते हैं, और अगर आप शेयरिंग पे जाते हो तो आपको 1:30 मीन्स 2 के बाद ही मिलेगा। और कुछ प्राइस भी पर हेड 100 समथिंग था। तो देखते हैं, जाते हैं। अभी चल के जाना पैदल थोड़ा सा पड़ रहा है। तो ये है टिकट, आप लोग देख सकते हैं 1100 और कुछ लिखा है यहाँ पर, माँ काली जय मोटर वोट वैक्स यूनियन, ये प्राइवेट का है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे बोट एरिया पर। तो बोट एरिया जाने के लिए थोड़ा सा आपको पैदल जाना पड़ेगा। और साइड में आप लोग देख सकते हैं कितना सारा टॉयस यहाँ पर मिल रहा था, चूड़ियाँ मिल रहा था। इस तरह से जो छोटे छोटे चीज़ें होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सबको मिल गया लाइफ जैकेट, जो कि बोट में चढ़ने से पहले आपको मिलेगा। पर हेड बच्चे बड़े सबको मिलता है। तो ये लाइफ जैकेट को आपको पहनना है और उसके बाद हम लोग बोट पे जाएंगे। तो बोट पे जब जा रहे थे तो बच्चे लोगों का बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गया था। बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरा ये 3 से 4 बार हो गया था, आई थिंक 4 टाइम्स हुआ था। बट माँ का और मेरे हस्बैंड का, दीदी का ये सब पहली बार था। पर आप लोग देख सकते हैं कितना सारा बोट है, बहुत सारा बोट। और हम लोग यहाँ पे बन गए हैं हनुमान जी की भक्त, क्योंकि ऑरेंज कलर का यहाँ पे सारे बच्चे वाले में ओनली स्पोर्ट्स होता है। इस वाले में स्पोर्ट्स, अच्छा ये वाला साइड में सिर्फ स्पोर्ट्स। अच्छा, इसको बीच में इस तरह से हो गया है। हरे कृष्णा, जय माँ काली जय। तो ये जो प्लेस होता है ना, ये जो टूरिस्ट प्लेस है, ये विंटर सीज़न में बहुत भीड़ होता है वहाँ पर, क्योंकि विंटर सीज़न में बहुत दूर दूर से सारे बर्ड्स आते हैं, बहुत कलरफुल
सब बाढ़ आते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को मिल गया था बर्ड्स को खिलाने के लिए कुछ दाना टाइप का, वो सब हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं पीछे पीछे बर्ड्स आ रहे थे, हम लोग उसको दाना भी खिला रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था और उनका जो साउंड होता है बहुत अच्छा होता है। इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में आपको साउंड में नहीं सुना पाई, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया था कि जो मोटर का साउंड था बहुत ज़्यादा था। बट आप लोग देख सकते हैं कितना सारा बर्ड्स, और ये जो सारा नेचुरल वाला जो नेचर होता है ना, उसको देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये नेचर को एंजॉय करके, नेचर को देख के। और ये जो माँ माँ की टेम्पल है, ये बहुत बहुत फेमस वाला एक टेम्पल है, और माँ को सब मानते हैं कि ये मीन्स इस तरह से होता है ना, ये भगवान जी अगर हम लोग कुछ मीन्स मांगते हैं तो वो खुशी खुशी मिल जाता है। उनमें से ये टेम्पल एक है। आप जो भी मन्नत रखते हो आपका मन्नत पूरी होती है, इस तरह से कहा जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी जो कि किस तरह से माता जी का टेम्पल हुआ, और किस तरह से ये जो टेम्पल के पीछे राज क्या है, क्या स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो टेम्पल में माँ को दर्शन करने के बाद हम लोग साइड में आ गए थे, और साइड में बहुत ही छोटा छोटा इस तरह से दुकान वगैरह लगा हुआ था। बहुत ही सुंदर सुंदर सा कलरफुल सा टॉयस मिल रहा था, चूड़िया मिल रहा था। और चूड़िया जहाँ पर मैं वहाँ पर तो मैं भी आ गई थी कुछ खरीदारी करने के लिए। बच्चे लोगों के लिए छोटा मोटा टॉयस भी मिल रहा था। और पता है आपको खासियत ये है कि टॉयस बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। 50 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा आपको छोटा छोटा टॉयस, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स और कैमरा वगैरह बच्चे लोगों का मिल जाता है। और मैं यहाँ पर सबके लिए चूड़ियाँ भी खरीद लिया, जैसे कि देवरानी के लिए, दीदी के लिए, माँ के लिए, बड़ी दीदी के लिए, सब हम लोगों ने चूड़ियाँ वगैरह खरीद लिए थे। उसके बाद में फिर से आ गए थे हम लोग बोट पे बैठ के। बोट पे आपको अगेन 45 मिनट्स लगता है। बहुत ही अच्छे से नेचर का हम लोगों ने एंजॉय करके सनसेट का व्यू भी दिखने को मिला वहाँ पर। फिर हम लोग आ गए थे। आने के टाइम पर अराउंड 3:30 कुछ हो रहा था। उसके बाद हम लोग एक ढाबा पे चले गए थे। ढाबा का नाम है चिलिका ढाबा। वहाँ पर आपको अगर चिलिका ढाबा नहीं मिलेगा तो आप अगर किसी को भी पूछ लेंगे कि चिलिका ढाबा कहाँ पर है, वो आपको लेके चला जाएगा चिलिका ढाबा पर। वहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बहुत ही टेस्टी से खाना मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाए थे, प्रॉन खाए थे, हस्बैंड ने कार्प खाए थे। बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। दीदी और माँ नॉनवेज नहीं खाते, वो सब घर से ही लेके आए थे पुलाव वगैरह, वो सब हम लोगों ने खाए। उसके बाद एंजल बहुत चिड़चिड़ हो गई थी एक्चुअली, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से निकल गए थे वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। तो आने के टाइम पर 6:30 कुछ हो रहा था। तो बीच में ही हम लोगों को बहुत ही अच्छा वाला सनसेट का व्यू दिखने को मिला। आपको कैसा लग रहा है ये सनसेट व्यू, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये जो छोटा सा फैमिली ट्रिप था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हस्बैंड का जो ब्लॉगिंग स्टाइल था, एंट्री था उनका, वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो वाव लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो मैं आगे आगे उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा दिखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, स्टे हैप्पी।